ये एग्जांपल करते हैं। ये रॉड जो है वो रखी हुई है फ्रिक्शनलेस टेबल पे, मास m है, लेंथ l, और इसमें ये मास स्ट्राइक कर रहा है, मास m, वेलोसिटी v0 से स्ट्राइक कर रहा, ठीक है। और अब की बार क्या हुआ है, ये इस पे जो है वो चिपक गया, स्ट्राइक करने के बाद में, है ना, इस पे स्टिक कर गया, चिपक गया बिल्कुल। तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी पूछी है सेंटर ऑफ मास की, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास और लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जैसे पिछले वाले एग्जांपल में अपन ने देखा था, सेम क्वेश्चन था, एक्सेप्ट कि ये ब्लॉक जो है टकरा करके रुक गया था, अब की बार क्या, टकरा के चिपक गया है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि कोलिजन के बाद में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज हो गई, ठीक है। तो बस उसी को एनालाइज करना है, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कराते हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कराते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज हो गई, तो पहले हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद में करेंगे। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो एक तरह से रॉड का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पे चिपक गया। इसको ऐसे बना देते हैं, टकराने के बाद में ब्लॉक यहाँ चिपक गया, है ना, और इसका मास जो है वो m है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया, इन दोनों के बीच में L/4 डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये वाला पॉइंट, मास प्लस रॉड का, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ ले देता हूँ, सेंटर ऑफ मास हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ मास प्लस रॉड, ठीक है। जो कंबाइंड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया। तो वही सेम चीज है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि रॉड और ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, m v0 L/4, इसको ध्यान दें, ठीक है। इसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ मास से L/4 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नई बॉडी का, इनटू ओमेगा, ठीक है। क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो गया है तो वो I अपने को निकालना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो I कितना होगा, ये मास जो है L/4 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये मास इंटू L/4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये वाला पॉइंट, जो नया सेंटर ऑफ मास आ गया है ना, इसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम m, इसको l, ये वाला स्मॉल l कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी स्मॉल l है, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस इसकी दूरी कितनी है सेंटर ऑफ मास से, L/4 है कि नहीं, प्लस m l स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5m l स्क्वायर बाय 24, ठीक है। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये नया वाला सेंटर ऑफ मास, ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास कंबाइंड बॉडी का, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ और जगह बना देते हैं। तो क्या हो गया, m v0 L/4 इज इक्वल टू 5m l स्क्वायर बाय 24 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया, 6 v0 बाय 5l, ठीक है। तो ये आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, आ गई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये यहाँ रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी पूछिए, है ना, कंबाइंड बॉडी की कोलिजन के बाद। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है
तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, इस तरह से बोलना चाहिए एक्चुअली। तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल। लीनियर मोमेंटम इनिशियल एक्स डायरेक्शन में कितना है, mv0, और कंबाइंड बॉडी का मास m प्लस m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो v0/2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर, ये रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है।